इसलिए कुछ काम ऐसे होते जो किसके हाथ से, बोलो, कुछ काम ऐसे होते जो गुरु के हाथ से शोभायमान होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं श्रावक के द्वारा। पिता कभी बेटे को भोजन नहीं करा सकता, ये चैलेंज है हमारा। पिता कभी बेटे को भोजन नहीं करा सकता है। माँ के अंदर वो क्षमता है, इतना सारा दाल भात नहीं खाना, हमको नहीं खाना, नहीं खाना, पकड़ पकड़ के बैठो, एक थाली में दाल चावल, ध्यान में श्रोतागण, उसको मिला के नहीं खाना ना मम्मी, खाना पड़ता। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जो ना बोले उसे पड़ोसी की कसम। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, और अच्छे गुरु भक्त कभी गुरु से जिद नहीं करते। अच्छे शिष्य कभी गुरु से जिद नहीं करते हैं, अच्छे शिष्य कभी हटवादी नहीं होते हैं। अब माँ क्या करती है मालूम आपको, वो दाल भात के लिए शान के रखती है, और 5 जगह 5 ठिकाने बनाती है। ये दादा का, आगे खबर, सबको खबर पड़ गई। और देखो दादा भी मुस्कुरा पड़ा हो, उसको भी खुशी है, उसे भी अपना बचपना याद आ गया। बालक और बुढ़ा एक सा होता है, बालक के भी दांत नहीं होते हैं, बुढ़े की भी क्या नहीं होते हैं, बालक के भी बाल नहीं होते हैं, बुढ़े की भी क्या नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। तो जैसे हो, एक दादा का, एक दादी की, दादी का, एक नाना का, एक नानी का। अब एक बच्चा वो नहीं खाता है, अच्छा देखो नहीं खाओगे ना तो ये मामा का, मामा नाराज हो जाएंगे, और मामा कभी आएंगे नहीं। वो बच्चा जल्दी से क्या कर लेता है, उसके लिए समझा दादा का, दादी का, नानी का, नाना का, वो पांडेर बना देता है, और बच्चा क्या कर लेता है, भोजन झट से कर लेता है ना। और खुश होकर के क्या होता है, माँ के अंदर तरकीब होती है कि वो बच्चे को क्या करा देती है, तो पापा को देखते ही मारा ही नहीं अभी तो ही टे 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 करने लगा, मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास जाना, और जाकर के मम्मी की छाती से क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। कभी भी पिता उसे भोजन नहीं करा सकता है ना, माँ ही क्या करा सकती है। बस इसी प्रकार से रागी भोगी कभी भी समाधि नहीं करा सकते हैं। कुछ हो जाए तो लगा दो इंजेक्शन, पिला दो चूरन, खिला दो कैप्सूल, ले चलो अस्पताल। भैया वो अस्पताल मत ले जाना, कोई 50 साल से प्रतिमाओं का पालन कर रहा। हे बेटो, हे बाओ, अगर पिता अस्वस्थ हो जाए, माँ अस्वस्थ हो जाए, अगर उनकी भावना है कि भैया हमने आपको जन्म दिया, तो बस एक ही दक्षिणा देना कि जब अंत समय आए तो हमें गुरु के पास में ले चलना। क्या हमें अंत समय आए तो गुरु के पास ले जाना, अस्पताल मत ले जाना। 80 साल की उम्र में मेरी चीरा फाड़ी मत करवाना, है ना, मुझे मत मैं अस्पताल में ले जाना, अस्पताल में ना मारो, बस गुरु के चरणों में ले जाना, है ना। धन भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, संयम भी बचेगा। कई लोग इसीलिए अस्पताल में ले जाते, सुनो ध्यान से, हमारे तरफ देखो, कई लोग इसीलिए अस्पताल में ले जाते, नहीं ले जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग, बोलो क्या कहेंगे। देखो पिता को कैसा मारा, पैसा सब रख लिया, दिखवाने नहीं ले गए, दवाई नहीं दी, कहने दो अस्पताल ले जाओ तो कहेंगे देखो डोकरा को मार डाल, ले जाओ तो आफत, नहीं ले जाओ तो आफत। इसलिए भैया क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग, है ना। इसे देखो महाराज के पास ले गए, महाराज के पास छोड़े, अगर इनकी इच्छा हो ना कि हमको दीक्षा लेना तो इनके बेटे जाने नहीं देंगे लोग, कि देखो ऐसी बुढ़ापे में क्या कर दिया इनको, महाराज के पास में छोड़ दिया, क्या सेवा नहीं कर सकते हैं। अरे भैया इसलिए नहीं छोड़ा कि सेवा नहीं करना है, इनका अंत क्या हो जाएगा, अंत अच्छी तरह से इनका सुधर जाएगा, पंच नमस्कार मंत्र सुनने को मिलेगा, और यही समय इनका समाधि का है। भैया इन सबको संभाला, अब सबका धर्म है कि तुम इनको, इन्होंने सबको संभाला, अब तुम इनको संभालो। और अंत में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बोलो जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक गुरु का ही दरवाजा होता है जो सबके लिए खुला रहता है।
सबके लिए गुरु का दरवाजा। मैं तो ये कहता कि जितने तुम्हारे बेटे, 5 बेटे मिलकर के तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, तुम सही में बन जाओ, गुरु की शरण ले लीजिएगा। तुम्हारे देखो कितनी अच्छी तरह से, कितने बड़े, कितने संघ हैं कि वृद्ध वृद्ध साधु हैं, तो अभी वो आचार्य महाराज सारे संघ को लेकर के चलते हैं। हमारे आचार्य महाराज कहते जिससे कोई दीक्षा ना दे हमारे पास आ जाओ, हम दीक्षा देंगे। लोग कहते इतने सारे बुड्ढे बुड्ढे वृद्ध साधु हैं, तो क्या वृद्धों को जीने का हक नहीं होता? क्या उनका सीना धक धक तक नहीं होता? क्या बुड्ढे को जीने का हक नहीं होता? क्या उनका सीना धक धक नहीं होता है? उन्हें भी जीने का क्या है, हक है। क्या वो संलेखना नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, आज संलेखना करेंगे। हमारे आचार्य ने शताधिक साधकों की समाधि कराई। कितनी? शताधिक। अगर कोई एक रात्रि को भी आ जाता है तो उसे दीक्षा देकर के समाधि पूर्वक उसका मरण करा देते हैं। भैया मरण सुधर गया तो सब सुधर गया। क्या मरण सुधरा तो सब सुधरा। इसी के साथ राग का अभाव, देश का अभाव, इसी सिलसिले में अगला श्लोक देखेंगे 125 नंबर का। आलोच्य सर्वमेना कितकारत मनुमतं च निर्वैषमा आरोपेण महाव्रता आरोपेण महाव्रता मामरणा स्थायिने शेषम आलोच्य सर्वमेन कितकारतमनुमतं च निर्वैषमा आरोपेण महाव्रता मामरणा स्थायिने शेषम। संलेखना के पूर्व क्या आलोचना? आलोचना का मतलब क्या होता है कि अपने दोषों का निवेदन। आलोचना माने क्या होता है? आलोच्य सर कोई व्यक्ति समाधि करने वाला है, पहले वो क्या करता है? आलोचना करता है कि हे भगवान, हमारे व्रतों में जो भी दोष लगा हो उन दोषों का क्या करें? निवारण करें। जैसे अगर कई लोग कहते हैं हम नियम इसलिए नहीं लेते, टूट जाता है। क्या बोलो मनोज भैया, नियम इसलिए नहीं लेते हैं, जोर से बोलो ना, नियम इसलिए नहीं लेते हैं कि टूट जाते हैं। ऐसे भैया नियम ले लो, हम शादी नहीं करेंगे, हमें छूट जाती है। कई लोगों की सगाई छूट जाती है। हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, एक्सीडेंट हो जाता है। हम दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि नहीं चली तो। हम रोटी नहीं खाएंगे, नहीं पची तो। भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये ध्यान रख करके चलना कि हम नियम लेते हैं तो कभी कभी टूट भी जाता है। कभी क्या हो जाता है? टूट भी जाता है। प्राण जाए पर प्रण ना जाए, नियम ना टूटे। रावण ने अंत समय तक नियम नहीं तोड़ा। वो नियम से अपने नियम को पालन करता रहा, नियम से नियम को पालन करता रहा। पर स्त्री का उसने सेवन नहीं किया, कहीं टूट गया, दोष लग गया, कहीं कुछ हो गया, तो उस समय गुरु के पास जाके क्या कर लेना? प्रायश्चित ले लेना। लेकिन आलोचना सही करना, निवेदन सही करना, सही दोष बतलाना, गलत दोष नहीं बतलाना, गलत निवेदन नहीं करना। सही दोष करोगे, हमसे ऐसा दोष हो गया, हमारा नियम टूट गया है, हमारा नियम छूट गया है, हमें प्रायश्चित दे दीजिएगा। अब जान करके तोड़ा या बिन जाने में तोड़ा। और आलोचना सिर्फ गुरु से की जाती है। किससे? ये लोग क्या बोलते, नियम ले लो। अब कहीं आलू की सब्जी बनी थी, खा लो, एक माला सटका लेना। क्या करना? आलू की सब्जी बनी थी, खा लिया, रात में खा लिया, कोई नियम टूट गया तो क्या बोलती? खा लो कोई बात नहीं, एक माला गिन लेना, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक कांटा लेके चुभा लो, टिंचर लगा लेना। भी ऐसा नहीं, कोई नियम धोखे से टूट गया तो उसका प्रायश्चित है। जान जान के तुम खा रहे,
तो उसकी कोई क्या नहीं होता है, उसकी कोई दवाई नहीं होती है। वह अपने दोषों को निवेदन करता है और दोषों के लिए निवेदन करने के लिए, वह समाधि को प्राप्त करने के लिए पहले निर्दोष किसी बर्तन में घी रखना, तो पहले क्या करो, साफ करो। उसके लिए हंस के कितने पंख होते हैं, कितने होते हैं, 2। पक्षी के कितने पंख होते हैं, कौवा के, चिड़िया के 2 पंख होते हैं। तो पंखों से उड़ता है क्या वो? हाँ ना जवाब दो, पारसोला की रानी चिल्लाओ। किससे उड़ता है कौवा? पंखों से उड़ता है कौवा। चिड़िया, हंस, बगुला किससे उड़ता है? बताओ भाई, किससे उड़ता है? दीपक भाई, किससे उड़ता है? पंखों से उड़ता है। बहुत ज्ञानी लोग हैं। किससे उड़ता है? किससे उड़ता है? बोलो भाई, किससे उड़ता है? पंखों से। अब चलो, कौवा मर गया, पंख तो है उसके, क्यों नहीं उड़ रहा? क्यों नहीं उड़ रहा हो? ये ध्यान रख के, कौवा पंखों से नहीं उड़ता है, पर पंखों के बिना भी, पंखों से नहीं उड़ता है, पंखों के बिना भी नहीं उड़ता है। उड़ने का जुनून भी उसके अंदर होना चाहिए, और जुनून नहीं है तो वो नहीं उड़ता है, बैठा रहता है। इसी जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ करके वो छत पर जाके बैठता है, वो छत पर जाकर के बैठता है, मंदिर के शिखर पर जाकर के, मंदिर के शिखर पर जाकर के बैठता है, पेड़े के ऊपर जाकर के बैठता है। वो नीचे नहीं बैठता है। उड़ने वाला पक्षी हमेशा कहाँ बैठता है? ऊपर जाकर के बैठता है, मंदिर के शिखर पर जाके बैठता। इसी प्रकार से मुनियों के 2 पंख, एक साधना और दूसरी समाधि। कितने पंख हैं? एक साधना और एक समाधि। इन दोनों पंखों से, नमो सिद्धाणाम, इन, बोलो, इन दोनों पंखों से, कितने पंखों से? इन दोनों पंखों से साधक क्या होता है? उड़ता। पहले समाधि नगर में जाके बैठता है। कहाँ? समाधि नगर। और समाधि नगर से मुक्ति नगर में जाकर के बैठता है, लोक के अग्रभाग पर जाकर के बैठता है। अगर पंछी का एक पंख कट गया तो वो कभी उड़ नहीं सकता है। और इसी प्रकार से अगर साधु के पास साधना नहीं है तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। समाधि के बिना सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए वह क्या करता है? समाधि और साधना रूपी पंखों से क्या करता है? उड़ के। एक नाम वाले, एक नाम वाले, एक काम वाले और एक दाम वाले। बोलो, आपको सबको बोलना है। बोलो, एक, नमो सिद्धाणम, एक नाम वाले, दूसरे काम वाले और तीसरे दाम वाले। ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उन्हें नाम वाले जो होते हैं उन्हें काम और दाम से कोई मतलब नहीं होता है। बस हमारा क्या, नाम वाले। सबसे ज्यादा मंदिरों में नाम वाले, सिर्फ नाम के लिए। और उन्हें यही मालूम नहीं, भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके गया था पंडित साहब कैलाश पर्वत पर, और चक्रवर्ती दिग्विजय करके उसे नियम से कैलाश पर्वत पर उसे जाना पड़ता है। और वहां क्या किया उसने? शिलापट्ट पर अपना नाम लिखने के लिए कि उसने सेनापति जय कुमार को भेजा। इसके लिए भेजा? सेनापति जय कुमार को भेजा कि जाओ तुम हमारा नाम लिख करके आओ। जब वो नाम लिखने के लिए गया तो बोले वहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तब मालूम कहां लिखे आपका नाम? तो उसने क्या कहा चक्रवर्ती ने, किसी एक चक्रवर्ती का नाम क्या कर दो, इस चक्रवर्ती का नाम, एक चक्रवर्ती का नाम मिटा दीजिएगा और उस स्थान पर हमारा नाम, उस स्थान पर हमारा नाम आप लिख दीजिएगा। हमारा नाम उस पर, हमारा नाम क्या करो, हमारा नाम उस पर लिख दीजिएगा। तो चक्रवर्ती ने कहा कि जब दूसरा चक्रवर्ती आएगा वो तुम्हारा नाम भी क्या करेगा, तुम्हारा नाम मिटा देगा। तो तुम्हारा नाम मिटा करके वो अपना नाम लिख देगा। नाम वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। नाम वाले जो होते हैं उन्हें पूजा से, पाठ से कोई मतलब नहीं होता। एक दूसरे होते हैं काम वाले, उन्हें नाम से कोई मतलब
नहीं होता है, वो क्या करती, काम करती, पूजा करती, पाठ करती, धर्म करती, जो भी उनको मिल जाए उनका नाम क्या है, काम वाले। और तीसरा होते हैं दाम वाले। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जिन धर्म की प्रभावना करो, हम बैठे हुए हैं। बोलो हम, बोलो पटवारी साहब हम, अरे आप बैठे हो इसीलिए तो हम बैठे हैं। आप बैठे हो तो, और बड़ों के रहने के बाद छोटों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया ये ध्यान रख के चलना, बड़े लोग बैठे हैं इसलिए छोटे लोग निश्चिंत होकर के बैठे हैं। वो इतना बोलते हैं कि तुम तो करो, तुम्हें चिंता करने की, अरे मत करना, बोलो तो कम से कम। लापरवाही ऊपर सबकी परवाह करता हूं, लापरवाही ऊपर सबकी परवाह करता हूं, है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दाम वाले कहते तुम तो करो, जो होगा हम देखेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तो अच्छे से अच्छा क्या करो, काम करो बस। काम, जब काम अच्छा होता है तो नाम अपने आप हो जाता है। काम अच्छा होने के बाद में नाम अपने पास अपने आप अच्छा। सब कुछ खराब होना चाहिए पर नाम खराब, सब कुछ अच्छा, सब कुछ खराब हो पर नाम खराब नहीं होना चाहिए। कल भी बतलाया था, आज भी बतला रहा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी बतलाऊंगा। पुत्र हमेशा ऐसा काम करे, बोलो पुत्र हमेशा ऐसा काम करे जिससे पिता की अपकीर्ति ना हो। पुत्र हमेशा ऐसा काम करे, हे इमाओ ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता को नीचा ना देखना पड़े। हे इमाओ, हे पुत्रों, है ना, ऐसा काम करना जिसके कारण से तुम्हारे पुत्र को नीचा ना देखना पड़े, उसे मुंह छिपा करके ना चलना पड़े। और हे शिष्य, ध्यान रख के चलना, हे शिष्य ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे कारण से तुम्हारे गुरु को नीचा ना देखना पड़े। ऐसा हे साधु, ऐसा कोई दोष ना करना जिसके कारण से समाज को नीचा देखना पड़े, और समाज के द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो कि तुम्हारे निर्ग्रंथ मुनियों को नीचा देखना पड़े। ऐसा काम करो। अगर साधु सीना तान के चलता है तो समाज भी सीना तान के गर्व के साथ चलता है। ये हमारे निर्ग्रंथ क्या है, मुनिराज है, ये हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज है। जब काम अच्छा होता है तो नाम भी अपने आप हो जाता है। महाराज के साथ में रहो, अपने आप क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। साधु के साथ में रहो, ठाकुर छोरो है, ठाकुर छोरो, हाँ कमंडल पकड़ के चाले, महाराज तो हाथ पकड़ के चाले, थारो छोरो, जानती नहीं थी हम तो अभी तक। तो अपने आप कानो क्या हो गई, अपने आप नाम हो गया। अरे भैया कितना काम करते, कितनी सेवा करते हैं, नाम अपने आप होता है। किसी से कहलवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। काम अच्छा करो, नाम अपने आप क्या होगा। माल में दम होना, बोलो माल में दम होना चाहिए। फिर किसी को बुलाने की आवश्यकता, किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे वह नाम, काम और दाम, हमें क्या करना है, काम।